सुप्रभात दोस्तों साथियों, आज आपके समक्ष प्रसाद का साहित्यिक परिचय। पहली चीज ध्यान दीजिएगा, प्यारे वीडियो पर आप बने रहेगा। आपको एक साथ इनके नाटक, उपन्यास, एकांकी, कहानी, काव्य रचना सब अलग अलग बताएंगे दोस्तों। किस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है अपनी परीक्षा में। और दूसरी चीज, जो हमारे 10 और 12 के बालक बालिका हैं, ध्यान दें, क्लास 10 यहाँ नोट कर देते हैं, ठीक है। 10 और 12 यानी कि दोनों क्लास के लिए यह साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट है। दोनों के ही कोर्स में प्रसाद जी हैं। पहली चीज ध्यान देना कार्य, सिर्फ आप 3 मिनट वीडियो पर बने रहिए। आज मैं आपको साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका बताऊंगा प्यारे, किस प्रकार से साहित्यिक परिचय परीक्षा में लिखा जाता है। आज तक आपने ऐसा साहित्यिक परिचय आपको मिला ही नहीं होगा। ध्यान दें प्यारे, 10 और 12 दोनों, मैंने इसको इससे काम में बनाया ही है। 10 के भी कोर्स में है और 12 के कोर्स में तो है ही प्रसाद। प्रसाद हमारे छायावाद के स्तंभ, प्रसाद हमारे छायावाद के प्रवर्तक, प्रसाद हमारे छायावाद के प्रेरणता, और यह छायावाद के प्रणेता के रूप में, प्रवर्तक के रूप में, जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। मैंने इनका साहित्यिक परिचय बनाया है प्यारे, अलग अलग नाटक अलग बनाया है, ठीक है। तो वर्ष के साथ एकांकी अलग बनाया है, कहानी अलग बनाया है, काव्य रचना अलग अलग बनाया है। इन्हीं की पॉइंटों में आपको पढ़ना है। अरे जन्म परिचय, जन्म तो आप लिख ही लोगे, 1889 से 1937, बहुत अल्पकाल का क्या, सिर्फ या कितने वर्ष तक जीवित रहे, सिर्फ 48 वर्ष तक जीवित रहे, फिर भी इतने कम समय में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आते हैं प्यारे सीधे हम साहित्यिक परिचय पर। सिर्फ साहित्यिक परिचय पर ये जन्म मृत्यु प्रेम दिमाग मत लगाइए, जन्म मृत्यु माता पिता आप लिख लोगे। पूछता क्या है, साहित्यिक परिचय पूछता है। सामान्य वाले में भी थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है, साहित्यिक वाले में ज्यादा लिखना पड़ता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रसाद छायावाद के स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, प्रणेता के रूप में माने जाते हैं, जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। और उसके बाद प्रसाद जी ने भारतीय दर्शन और भारतीय इतिहास और दर्शन का इन्होंने अध्ययन किया है। इन्होंने अल्पकाल में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके एक अभूतपूर्व योगदान दोस्तों किया है। ये हमारा पहला पेज हो गया। इस प्रकार से आपके लिए मैंने की पॉइंट बनाया है, इन की पॉइंटों में आपको देखना है। अरे दूसरा पेज देखते हैं, प्रसाद जी सफल नाटककार। ध्यान देना, मैं जो जो पॉइंट बनाऊंगा ये सब की पॉइंट है हमारे, ये हमारे क्या है, सब की पॉइंट है। इन्हीं पॉइंटों को आपको लिखना है अपनी कॉपी में, और यह आपकी बुक में नहीं मिलेगा। चाहे आप बालाजी पढ़ रहे हो या फिर राजीव प्रकाशन पढ़ रहे हो या फिर अन्य किताब पढ़ रहे हो, वह बुकों में ये चीजें मिलने वाली नहीं है। प्रसाद जी सफल नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। इनके काव्य में विविध अलंकारों का प्रयोग होता है। दोस्तों ध्यान देना, मैंने जो पॉइंट आपके लिए बनाया है ये सब की पॉइंट है। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी पर दर्शाना है। चित्राधार प्रसाद का पहला काव्य संग्रह माना गया है। नोट करना दोस्तों, ये चित्राधार है। अगर तरह के पॉइंट को आप लिख देते हो ना, पूरे 5 के 5 आपको मिलेंगे। प्रसाद का आंसू उनकी पहली छायावादी कृति है, जो कब प्रकाशित हुई, 1925 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई, 1925 में प्रकाशित हुई। प्रसाद की भाषा मृदु, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, और एक एक शब्द मोती की भांति जड़े हुए हैं। दोस्तों नोट करना, जो हमारे 10 के बालक बालिका और 12 के बालक बालिका हैं, दोनों के लिए यह साहित्यिक परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे पेज पर आते हैं दोस्तों, देखना किस प्रकार से मैंने जन्म तक आपको डिटेल में नोट करके दिया हूँ। कामायनी प्रसाद की अंतिम एवं, नोट करना, कामायनी प्रसाद की अंतिम एवं अन्यतम काव्य कृति मानी जाती है, जो 1925 में प्रकाशित हुई। दोस्तों उनकी पहली कहानी ग्राम 1910 में प्रकाशित हुई थी। कहाँ प्रकाशित हुई थी, इंदु पत्रिका में। कहाँ प्रकाशित हुई थी, इंदु पत्रिका में। यहाँ पर आपको पत्रिका का भी नाम उल्लेख मिल गया। इनके 5 कहानी संग्रह है दोस्तों। कितने, 5 कहानी संग्रह है। कहा एक एक कहानी संग्रह में कुछ कुछ कहानियों का उसमें संग्रह है। पहला कहानी संग्रह है देखना छाया, जो 1912 में प्रकाशित किया, इसमें 5 कहानी। दूसरा कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि। ऐसे इसको अगर आप नोट कर देते हैं अपनी कपिया में ना प्यारे, कपिया में 4 लग जाएगा। और जब तक हिंदिया पढ़ोगे ना, तब तक यह चीजें आपको, ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा दोस्तों। जो बुक आप पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन की, बालाजी प्रकाशन की, यह चीजें आपकी बुक में नहीं मिलेंगी। मैंने इसको खोज के बनाया है आपके लिए कि आपको पूरे 5 के 5 अंक मिल जाए। प्रतिध्वनि 1926 में प्रकाशित हुआ, इसमें 15 कहानी है।
आकाशदीप 1929 में प्रकाशित किया, इसमें 19 कहानी है। चौथा कहानी संग्रह आंधी आंधी 1929 में, इसमें 11 कहानी है। इंद्रजाल 1936 में, इसमें 14 कहानी है। आते हैं नाटक, इन्होंने कुल 12 नाटक लिखे हैं दोस्तों। कितने नाटक लिखे हैं? 12 नाटक लिखे हैं। कुछ नाटकों का मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है, बाकी कुछ नाटक हमारे छूट गए हैं। ये आपके लिए इतना उपयोगी है। सज्जन 1910 में, कव्वाली 1913 में, प्रायश्चित 1913 में, राजश्री 14 में, विशाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, और ध्रुव स्वामी इनका अंतिम नाटक है जो इन्होंने 1933 में प्रकाशित किया था। कब प्रकाशित किया? 1935 में। और इनके काव्य दोस्तों देखना है, ऐसे लिखना है आपको। हेडिंग डाल दो काव्य, लहर, झरना, आंसू, प्रेम, पथिक और श्रद्धा मनु। हमारे 10 के भी बालक बालिका और 12 के भी बालक बालिका उपन्यास इनका हो गया। कंकाल, तितली, इरावती, इरावती अपूर्ण है। निबंध इनके हो गए। काव्य संग्रह, तो दोस्तों मैंने इनकी काव्य रचनाएं बता दी, निबंध बता दिया, उपन्यास बता दिया, कहानी बता दिया। अब इसमें कोई छूटा ही नहीं है। और यह छायावाद के स्तंभ है, छायावाद के प्रणेता हैं, छायावाद के प्रवर्तक हैं, छायावाद के जन्मदाता हैं। प्रसाद जन्म जान ही रहे हो, 1889 से 1937 सुंगनी साव परिवार काशी में हुआ था। दोस्तों इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय पढ़ के पूरे के पूरे 5 अंक आपको यूपी बोर्ड परीक्षा से प्राप्त करना है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। देखो जैसे मैंने जिस प्रकार से मैंने की पॉइंटों में बनाया है, जिस प्रकार से मैंने की पॉइंटों में बनाया है, इसी प्रकार से आपको लिखना भी है। अगर इस तरह आप लिखने में सफल हो जाते हैं तो आपको निश्चित ही 5 के 5 अंक मिलेंगे। धन्यवाद।